Hello learners, welcome back to the channel. And yes, in the previous video, we have done the mid values are given, okay, the special series, you can say special cases in median. Now today we are going to do the inclusive class intervals, okay. So one by one, I'm going to take the special cases in each and every video, just because you are not going to get confused, okay. The reason is this, and we are going to means do the numericals also related to that specific special case also, okay. So let's start here the inclusive class intervals. Now inclusive class intervals means that there is a difference between the class intervals. It can be 1, it can be 5, it can be 10. So when you are going to see the class intervals, okay, that is like 0 to 10, 10 to 20 हम लोग को मिलता रहता था. But in case for example here, यहाँ पे क्या हो सकता है, क्लास इंटरवल्स आपके हो सकते हैं फॉर एग्जांपल 35 टू यू कैन से 9.5 टू 19.5 आपको करना पड़ेगा, राइट. तो इस तरह के क्वेश्चंस जब आते हैं, सो यू विल गेट नोटिस्ड, ओके. यू विल नोटिस द थिंग्स दैट हाउ द डिफरेंस कैन बी सॉर्ट आउट. तो डिफरेंस को हमें कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे उसको मैनेज करना है अपर लिमिट में और लोअर लिमिट में, in order to get convert the inclusive class intervals into exclusive class intervals. Basic reason आपका ये है कि आपको inclusive series को किसमें convert करना है, class intervals को exclusive में. So while calculating median and continuous series with inclusive class intervals, it's necessary to convert it into exclusive class interval series. First क्या करना है हमें, find the difference between upper limit of class interval and the lower limit of the class interval, that is L1 और L2 में, ठीक है. Then add half of the difference to the upper limit. upper limit यानी कि जो आपका राइट साइड पे जो आपका क्लास इंटरवल आता है, उसमें आप हमेशा ऐड करेंगे. और जो पहला आप लिखते हैं ना क्लास इंटरवल, जैसे फॉर एग्जांपल 5 टू 10, तो 5 इसमें क्या हो जाएगा, आपका लोअर लिमिट हो जाएगा, और अपर लिमिट आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है. सो जो आपका लोअर लिमिट है उसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपर लिमिट में ऐड करेंगे, जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस को भी हाफ करेंगे, राइट. Now let's understand here, and then in this way we can easily get the exclusive series, okay. And then rest of the thing आपको सब सेम करना है, right. मीडियन निकालने के लिए दो फॉर्मूलाज जो मैंने आपको बताए थे. फर्स्ट मीडियन का साइज ऑफ n अपॉन 2th आइटम, एंड देन L1 प्लस वाला आपका जो था फॉर्मूला n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई, वो आपको इसमें अप्लाई करना होगा, ओके. उसमें और कोई चेंजेस नहीं है. ना फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी द डिफरेंस. अब देखिए कंप्यूट मीडियन यानी कि इंक्लूसिव सीरीज में क्या है, आपका डिफरेंस क्या आ रहा है, देखिए आप इसमें 110 है, और यहाँ पे क्या है 119, ठीक है. अब यहाँ पे 19 से स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन 119 से नहीं स्टार्ट हुआ. यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 100 से स्टार्ट हुआ, 100 टू 109, यानी कि डिफरेंस क्या हुआ यहाँ पे, फिर 1 का डिफरेंस आ रहा है, राइट. ओके. सो हम क्या करेंगे इसको, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द डिफरेंस, राइट. और इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज करेंगे इन व्हाट सीरीज हियर, दैट इज द एक्सक्लूसिव सीरीज में तो करेंगे, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे. जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका अलग चल रहा है ना, 110 फिर 100 फिर 90 फिर 80. अब इसमें क्या 1 1 का डिफरेंस है, 89 से 90 गया, 90 से यहाँ पे होना चाहिए था 100 तक, लेकिन नहीं. ओके. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट, दैट इज हम नीचे वाले नंबर से स्टार्ट करेंगे 50 टू 59, ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट आपकी ये है एंड अपर लिमिट आपकी ये है. तो डिफरेंस मैंने देख लिया 1 का है, 59 और 60 में क्या है डिफरेंस, 1 का है. 69 और 70 में डिफरेंस क्या है, 1 का है. इट मीन्स 1 का हाफ कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 1 इज 0.5. तो लोअर लिमिट में हम क्या करेंगे, ये 0.5 माइनस करेंगे, और अपर लिमिट में हम ये क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे 0.5 इन ऑर्डर टू गेट 1. तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको कुछ इस तरह की सीरीज मिलेगी असेंडिंग ऑर्डर में. दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू राइट हियर सॉल्यूशन. Okay. Now new class interval or exclusive class intervals will be 49.5 हमने माइनस कर दिया 50 में से, राइट. मैंने यहाँ पे लिखा था ना, L1 में से 0.5 आप माइनस करेंगे, और L2 में 0.5 आप प्लस करेंगे, राइट. तो 49.5 से कितना आ जाएगा, 59.5. ये एक आपका नंबर हो गया कंप्लीट, ये क्लास इंटरवल. सेकंड में ऐसे ही आप करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 59.5, देखो वैसे ही आ रहा है ना. एंड 69 में क्या आ जाएगा आपका, ये ऐड कर देंगे तो 69.5. ना ये 70 था आपका, 70 का क्या हो जाएगा अब ये
माइनस करा 0.5 तो 69.5, ये क्या आ जाएगा 79.5। देन अगेन 79.5 से कहाँ तक जाएगा आपका 89.5। बस सिंपल ऐसे ही बस आपको लिखना है एंड देन यू विल गेट द एक्सक्लूसिव सीरीज। देन 89.5 अब आपने उसमें से माइनस किया होगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 99.5। देन 99.5 आपने माइनस किया था उसमें से 0.5 जो आपका गिवन था क्लास इंटरवल 0.9.5, then 109.5 to 119.5. So this is basically what you are getting the class interval. Okay. Now what you will be doing? अब आप इसमें frequency करेंगे and then class interval. Sorry, frequency and then cumulative frequency. फॉर्मूलाज वही रहेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए मैंने CF लिख दिया। नाउ आई एम गोइंग टू राइट फ्रॉम द बिलो, ठीक है, नीचे वाले नंबर से स्टार्ट होगा 15, 40, 50, 60, 45, 40, 15, 45, वेट मैंने कुछ मिस कर दिया क्या? फिफ्थ, अच्छा मैंने ये देखो ये गलत कर दिया ना, यहाँ पे ये लिख दिया है, वेरी सॉरी, ध्यान नहीं दिया मैंने। दिस इज योर फ्रीक्वेंसी कॉलम एंड दिस इज योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम, है ना, तो गलत इसीलिए होगा। 15, 40 फ्रीक्वेंसीज, क्योंकि हमने यहाँ पे नीचे वाले नंबर से असेंडिंग ऑर्डर में करा है ना, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन, ओके। 50, 60, 45, 40 and 15. Now sum of all these frequencies, you will get 265. Now again what we will do, we are going to write here cumulative frequency as this, and 15 plus 40 you will get 55, 55 plus 50 you will get 105, 105 plus 60 you will get 165, 165 plus 45 you will get 210, 210 plus 40 you will get 250, and 250 plus 15 you will get 265. So in this way you are getting the cumulative frequency. Now the three things we have to do. The first one is median is equals to size of n upon with item. Again, you are going to write the whole thing. N kitna hai? 265 upon 2th item size of, now 265 divided by 2, you will get 132.5, 132.5th item. Now, next step is what? Values of L1, cumulative frequency, then frequency, all these values you must know. And just wait. N upon 2 को तो मुझे पता है 132.5. Okay. And the third thing is median is equals to L1. इस तरह आप कोई भी चीज भूलेंगे नहीं, राइट? मैंने इसीलिए पहले से ये पूरा डिजाइन फॉर्मेट कर दिया है. Everything will be there in proper things. Okay. So here n upon 2 minus cumulative frequency upon frequency into I. Right? Now let's start here. 132.5. अब आप देखें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 132 कहाँ पे आ रहा है. सो दिस इज योर मीडियन क्लास.
ये लिख लीजिएगा आप, ठीक है ना। Median class, this is the frequency, this is the lower limit, and this is your cumulative frequency. एंड लोअर लिमिट आपकी कितनी आ रही है, 79.5, क्या, 89.5 minus 79.5, so you will get here 10. Okay, now we are going to put the values here, write the values, ताकि आपको भी आसानी हो फॉर्मूला में इसमें वैल्यूज को पुट करना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज हमेशा ऊपर की होती है, 105, फ्रीक्वेंसी इज 60। okay, then this is how we will do. Now I'm going to put the formula, values in the formula. L1 is 79.5 plus कितना आ रहा है ये, 132.5 minus 105 upon 60 into 10. So you will get here 79.5 plus कितना आ था, 132.5 minus 105. So you will get 27.5 upon 60 into 10. Then 79.5 plus 4.58. 4.58. That means median is equals to 79.5 plus 4.58. You will get 84.08. And this is your answer. Okay. So first what we will do here in inclusive series कहाँ पे होगी, जहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आएगा लोअर लिमिट में और अपर लिमिट में, ठीक है। पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेक कर लेंगे, अगर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो हम इसको अरेंज करना पड़ेगा, राइट। अरेंज करने से पहले आप क्या करोगे, डिफरेंस देखोगे कि यहाँ पे क्यूमुलेटिव जो आपके सॉरी ये क्लास इंटरवल है उसमें डिफरेंस कितना है। फॉर एग्जाम्पल 1 का डिफरेंस है तो 1 का हाफ, 5 का डिफरेंस है तो 5 का हाफ, 4 का डिफरेंस है तो 4 का हाफ, दैट इज 2। तो हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट में इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और ऐड करेंगे इसको किस चीज में, आप अपर लिमिट में, राइट। इन दिस वे यू विल गेट द सीरीज इन असेंडिंग ऑर्डर एंड देन रेस्ट इज द सेम। ओके, होप you understand this. Now one more question we are going to do, calculate median here. Okay, now the difference is what, first of all डिफरेंस आप सबसे पहले देख लो, देखो डिफरेंस आ रहा है ना, 10 और 19 है, 20 है, 29 है, देन 30, यानी कि 1 का डिफरेंस है। डिफरेंस कितना है, 1 का, दैट मीन्स 1 का मतलब है 0.5, ये माइनस हो जाएगा लोअर लिमिट में एंड 0.5 ऐड हो जाएगा आपका अपर लिमिट में, राइट। ये तो हमें पता है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू अरेंज द क्लास इंटरवल। अब देखो ये आपका तो सीरीज सही चल रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, 10 में से माइनस करा 0.5, सो आई एम गेटिंग 9.5, और आपने क्या किया, ऐड कर दिया इसको 0.5 को, तो ये हो गया 19.5 ना। इसमें से माइनस करा 20 में से 0.5, वही आपका भी देखिए माइनस यहाँ पे होगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है 0.5। याद रखिएगा 0.5 माइनस करना है एक बार, और आगे वाले नंबर को इसमें ऐड कर देना है, बस यही चीज आपको करना है, एंड देन यू विल गेट द क्लास इंटरवल एज इट इज। एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव सीरीज आपको मिल जाएगी, राइट। सो 19.5, 29.5, देन सॉरी 29.5 to 30.5, सॉरी 29.5 से 39.5, तो वे 39 है ना यहाँ पे, इसको ऐड करना है मुझे। 39.5 to 49.5, then 49.5 to 59.5, then 59.5 to 69.5। फ्रीक्वेंसी आपकी सेम वैसे ही रहेगी।
अब इसमें तो मुझे कुछ करना नहीं था, फ्रीक्वेंसी सेम रखेंगे हम, क्योंकि इसलिए कोई इसको असेंडिंग ऑर्डर में तो करना नहीं अरेंज, सो इट विल रिमेन सेम 21, then 15 and then 13. So summation of f, ये भी स्टेप आप करते चलिए। ये लाइंस खींच लेना अपने आप बाद में। So you will get here 100. Now the next step is I'm going to find out cumulative frequency. We know the trick here, 12. Now 12 plus 19, you will get 31. Then 31 plus 20, you will get 51. Then 51 plus 21, you will get 72. Then 72 plus 15, you will get 87. And 87 plus 13, you will get 100. This is the trick of cumulative frequency. Now we are going to solve. This is the question. And first step is median is equals to size of n upon 2th item is equals to size of 100 upon 2th। अब तो सबको याद हो गया होगा ना, आइटम इज इक्वल्स टू साइज ऑफ 50th आइटम। अब देखो 50th आइटम हमको ढूंढना है किसमें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, या तो एग्जैक्टली 50 हो या उसका अबव वैल्यू। सो वी कैन सी हियर दिस इज योर मीडियन क्लास। Okay, this is your cumulative frequency. This is your frequency. This is the lower limit. And difference between the two is what? You can just calculate 39.5 and 29.5. The difference is 10. That will be your I. Now you're going to, I'm just writing here, okay? Second thing, you have to write the values. L1 is equals to 29.5, right? And I is equals to 10. Then n upon 2 is equals to 50th item. Okay, it would very easy to calculate them. आपको बार बार स्क्रॉल नहीं करना पड़ता है, राइट? या पेज को पलटना भी नहीं पड़ता है। Cumulative frequency is equals to 31. Now the third step, important step here. I'm going to write the formula. Median is equals to L1 plus n upon 2 minus cumulative frequency upon f into I. L1 is 29.5 plus 15 minus 31 upon frequency कितना है बेटा? That is 20 into I is 10. Now simplify this. It's equal to 29.5 plus 50 minus 31. You will get 19. 19 upon 20 into 10. अच्छा, ये थोड़ा सा ना इसको ऐसे करके लिखना कि ये बराबरी है इसकी ना, मतलब वैसा ना है। 29.5 प्लस, यहाँ पे प्लस का सही आना चाहिए, वेट। So you will get here 29.5 plus 19 into 10 upon 20. So you will get here 9.5. So median is equals to 39. And this is your answer. Okay, I hope बहुत आसानी से आपको ये समझ में आ गया वो inclusive. Now in the next video we are going to start the open end series. सब चीजें मैं रुक रुक के इसीलिए सीरीज करा रही हूँ, स्पेशल केसेस, ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। ओके, द रीजन इज दिस। So this was the whole inclusive class. Intervals were given, median special case. आपको इसको एक्सक्लूसिव में करना है, लोअर लिमिट में माइनस करना है, अपर लिमिट में ऐड करना है, डिफरेंस जो आ रहा है इसका, ठीक है। एंड देन फ्रीक्वेंसी इज गिवन, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाएगी ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। एंड रेस्ट इज द सेम। 3 स्टेप्स आपको बाद में करने हैं जब आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर लेंगे। फर्स्ट, साइज ऑफ एन अपॉन 2th आइटम, देन आप वैल्यू सबसे पहले पुट कर लेना, ठीक है। कोई भी जो है स्टेप मिस ना करना प्लीज। एंड वेरी क्लियरली मेंशन द फॉर्मूलाज, ओके, बिकॉज
दिस इज द ओनली वे टू स्कोर फुल मार्क्स। थियरी में तो कहीं ना कहीं कटते हैं मार्क्स, राइट। ना मैंने यहाँ पे देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फिर से रिवाइज करा दिया कैसे आप कैलकुलेट करेंगे zigzag मैनर में, and this is the whole thing. Okay, hope you understand it. Please tell me in the comment section कि आपके आंसर्स आप आराम से कैलकुलेट कर पा रहे हैं क्वेश्चंस अपनी बुक से, जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हैं। एंड प्लीज do like, share and subscribe Economics at Ease, and don't miss the next video because we are going to do again special cases in medium. Follow for more. Thank you.